नमस्कार मित्रों, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर को। होली पर रंग नहीं, कोरोना से बचाव है। मध्य प्रदेश और गुजरात ने त्यौहार के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। भीड़ में होली खेलने और जुलूस निकालने पर भी रोक। 29 मार्च को रंगों का त्यौहार होली इस बार कोरोना की वजह से बेरंग रह सकता है। संक्रमण फैलने की रफ्तार कम न होने से मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार ने त्यौहार के गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके तहत भीड़ में होली खेलने पर रोक लगी रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। होलियों का दहन रविवार को ही होने की वजह से वैसे भी लॉकडाउन लगा रहेगा। कोरोना वैक्सीन पर नई घोषणा। कोविशील्ड के 2 डोज में होगा अब 4 से 8 हफ्ते का अंतर। पहले ये 4 से 6 हफ्ते का था। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड के वैक्सीन को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच कम समय पहले से 2 हफ्ते ज़्यादा रहेगा। अब तक कोविशील्ड के 2 वैक्सीन के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी 28 से 42 दिन का अंतर रह जाता था। नए निर्देश के मुताबिक अब यह अंतर 4 से 8 हफ्ते ही यानी 28 से 56 दिन में होगा। नया नियम सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन पर लागू होगा। देसी वैक्सीन यानी भारत बायोटेक के कोविड वैक्सीन पर नया नियम लागू नहीं होगा। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 हफ्ते के अंदर ही लगाए जाएंगे। इसे हमें कोविशील्ड के टेस्टिंग फॉर्मूले समझना चाहिए। पुराना फॉर्मूला 1-8-42 का है, यानी पहला दिन वैक्सीन का, 28वां दिन वैक्सीन के दूसरे डोज और 42वें दिन एंटीबॉडी टेस्ट का। इससे पता चलता है कि अपने शरीर में वैक्सीन काम करना शुरू कर दिया या नहीं। अब ये फॉर्मूला होगा 1-42-56 का, यानी पहला दिन वैक्सीन, 42वां दिन वैक्सीन का दूसरा डोज और 56वां दिन एंटीबॉडीज। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड। सुशांत की छिछोरे बेस्ट हिंदी फिल्म चुनी गई। कंगना रनौत को कैरियर का चौथा नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। सोमवार को 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई। इस दौरान 2019 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। नितेश तिवारी के निर्देश बनी सुशांत सिंह राजपूत सिद्धार्थ कपूर स्टार छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। कंगना रनौत को मनी काके और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। यह उनके कैरियर का चौथा नेशनल अवार्ड है। इसमें पहले उन्हें फैशन 2008 के लिए बेस्ट शॉपिंग एक्टर क्वीन, 2014 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस तनु वेट्स मोनू रिटर्न, 2015 के दंतों के रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका था। नहीं मिली इजाज़त, आरजेडी का विधानसभा घेराव कल। पटना जिला प्रशासन ने नहीं दिया परमिशन, फिर भी आरजेडी उतारेगा सड़कों पर जुलूस। बिहार की गिनती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने जैसी मांगों को लेकर 23 मार्च को आरजेडी सड़कों पर उतारेगा। इसके तहत आरजेडी पटना के जेपी गोलंबर से विधानसभा तक मार्च करेगा और विधानसभा का घेराव करेगा। इसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता कई दिन से तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पटना में पोस्ट बैनर लगाए गए हैं, लेकिन इस तैयारी का प्रशासन की पूरी नज़र थी। पटना जिला प्रशासन ने विधानसभा घेराव और प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी है। आरजेडी के तरफ से इस कार्यक्रम को करने की इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसे पूरी तरह से मना कर दिया, इसीलिए नहीं मिली अनुमति। पटना जिला प्रशासन के सिटी मजिस्ट्रेट सह प्रभारी दंडाधिकारी ने चिट्ठी जारी करते हुए इस प्रदर्शन पर रोक लगाने को कहा। चिट्ठी में लिखा गया है कि पटना हाईकोर्ट द्वारा CWJC 111110/2015 शंभू शरण सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वे परिमाण आदेश आलोक संयुक्त दे विज्ञापन संख्या 2570 दिनांक 10/8/2015 के द्वारा गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही प्रदर्शन जुलूस की अनुमति है। 100 करोड़ का घूस आरोप। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री पर लगाया अपने आरोप की सीबीआई जांच की मांग। अपने ट्रांसफर ऑर्डर को भेजी चुनौती। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए रिश्वत के आरोप पर सीबीआई जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की याचिका लगाई।
परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को हाल ही में एक पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर सचिव वजह को गृह मंत्री अनिल देशमुख का संरक्षण था और उन्होंने वजह से हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। परमवीर सिंह ने याचिका में कह दिया कि 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने के टारगेट वाली बात उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी बताई गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन्होंने अपने ट्रांसफ़र के आदेश को भी चुनौती दी। उनका कहना है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर अफसर रश्मिक शुक्ला की रिपोर्ट की जांच की जानी चाहिए। सीएम नीतीश का चिराग पर अटैक, विकास कार्यों में राजनीतिक द्वेष ठीक नहीं। जमुई में 500 बेड वाले मेडिकल कॉलेज को नीतीश सरकार बनाने नहीं दे रही। 3 साल पहले केंद्र से मिली थी मंजूरी। आज बिहार दिवस है। बिहार अपनी 109वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस पर एलजेपी सुप्रीमो व जमुई सांसद चिराग पासवान ने राज्य की जनता को बता दी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधा। सोमवार को चिराग पासवान ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उनके संसदीय क्षेत्र जमुई में 500 बेड वाले एक मेडिकल कॉलेज को बनाया जाना था। इसके लिए वह केंद्र सरकार की तरफ से 3 साल पहले अनुमति दे दी गई थी, लेकिन नीतीश सरकार ने अब तक रो अटका रखा था। मेडिकल कॉलेज बनने नहीं दी जा रही थी। बिहार सरकार को निकालना था टेंडर। जमुई में 450 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना था, लेकिन पिछले 3 सालों से इसको लेकर कोई काम नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज के लिए बिहार सरकार को टेंडर जारी करने की जिम्मेदारी मिली थी, तो जब वह नहीं हुआ, राज्य सरकार कई न कोई वजह लगाकर रोक अटका रही है। जमुई में मेडिकल कॉलेज बनने पर आसपास के कई जिलों को लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हल्का नहीं कोरोना, जीके मजबूत करिए। मार्च 2021 में 21 आए थे पॉजिटिव। इस महीने अब तक 1035, पिछले अगस्त में 350 को मारा गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में स्थिति वैसे ही बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि कोरोना कमज़ोर हालत में है। पॉजिटिव नेगेटिव के ताज़ा आंकड़ों में नहीं जानना चाहते हैं, जानिए, मगर मास्क सैनिटाइजर के उपयोग और 2 गज दूरी जरूरी समझिए। पिछले साल बिहार में 22 मार्च को मौत के साथ कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी। 9 दिन के अंदर 21 पॉजिटिव केस आए थे। इस साल मार्च के 10 दिन बाकी हैं और पॉजिटिव केसों की संख्या 1035 है। कोरोना का आतंक भूलने पर पहले अगस्त को ही याद करना होगा, जब एक महीने में बिहार के अंदर कोरोना ने सरकारी रिकॉर्ड में ही 350 की जान ले ली थी। वनडे सीरीज कल से भारतीय टीम घर में इंग्लैंड से 29 साल से ही नहीं हारी। उसके खिलाफ लगातार 6ठी सीरीज जीतने का मौका। T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार है। सीरीज के तीनों मैच 23, 29, 26 और 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने घर में इंग्लैंड से 29 साल के द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी नहीं। पिछले बार इंग्लैंड ने दिसंबर 1984 में 4-1 से सीरीज जीती थी। भारतीय टीम के पास अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6ठी सीरीज जीतने का मौका है। टीम इंडिया ने घर में मार्च 2006 में इंग्लैंड को 5-1 से वनडे सीरीज से शिकस्त कर दी थी। इसके बाद इंग्लैंड टीम के खिलाफ लगातार 5 वनडे सीरीज जीती गई थी। अब आधे से ज़्यादा गिरे आलू के दाम। बेहतर फसल के कारण 5 से 6 रुपये प्रति किलो नीचे आई कीमत। किसानों के लिए लगातार निकालना मुश्किल। अच्छे पैदावार के चलते आलू की कीमत 50% सस्ता हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्पादन खपत दोनों क्षेत्रों में आलू इस समय 5 से 6 रुपये प्रति किलो के भाव में मिल रहा है। सस्ते आलू से ग्राहकों को तो फायदा हुआ, लेकिन इसके किसानों को अपनी लागत निकालने में भी दिक्कत हो रही है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कुल 60 प्रमुख आलू उत्पादन क्षेत्र हैं। इसमें से 25 क्षेत्र हैं जहां आलू की कीमतों 1 साल पहले के मुकाबले 50% घटी है। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में फैले हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में संभल और गुजरात के दिशा में आलू की कीमत 3 साल से औसत थोक भाव 6 रुपये प्रति किलो से
भी नीचे लुढ़क गई। रिटेल मार्केट में भी आलू के भाव में 50% से ज़्यादा घटे हैं। 22 मार्च को आलू की मॉडल रिटेल कीमत 10 रुपये प्रति किलो रही, जो एक साल पहले मार्च में 20 रुपये प्रति किलो थी। बेटी के साथ अनुष्का की फोटो वायरल। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक्टर्स की बाहों में दिखी नन्ही वामिका। विराट कोहली सामान उठाने को नजर आए। अनुष्का शर्मा रविवार रात पति विराट कोहली और बेटी वामिका के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में अनुष्का वामिका को संभाले हुए जबकि विराट गजेल उठाए दिख रहे हैं। दरअसल इंडिया क्रिकेटर टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच सीरीज के लिए अहमदाबाद से पुणे रवाना होगी। विराट के साथ हार्दिक पांड्या, नताशा स्टोइकोविक और न्यू बॉल्स आसत्य के साथ समेत टीम इंडिया के अन्य प्लेयर्स भी एयरपोर्ट पर दिखी। इसी साल 11 जनवरी को 32 साल की अनुष्का मुंबई के फ्रीज कैंडी हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी साझा करते हुए लिखा कि अनुष्का और उसकी बेटी एकदम ठीक है। साथ ही अपने फैंस में प्राइवेसी का सम्मान करने के लिए अपील की थी। उन्होंने पेपराजित से भी बेटी की फ़ोटो क्लिक न करने के लिए कहा था, लेकिन रविवार को सुबह कुछ पेपराजी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट में वामिका को फ़ोटो शेयर की तो सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें फटकार लगाई। बिना हेलमेट के पीछे बैठना अब हुआ मुश्किल। 25 मार्च से 10 दिन तक पटना में विशेष जांच अभियान रंगा। साइड ड्राइविंग पर 5,000 तक का चालान। यह खबर उन लोगों के लिए जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। जिनके पास गाड़ी है वो उसे चलाते भी हैं, लेकिन इससे उनके पास लाइसेंस नहीं है, बगैर लाइसेंस के बाइक चलाते हैं, ट्रिपल लोड होकर बाइक चलाते हैं, बाइक पर पीछे बैठने के बाद भी हेलमेट नहीं लगाते हैं, 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। यह तरह का ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वाले पर अब विशेष तौर पर नज़र रखी जाने वाली है। बगैर परमिट के ऑटो और टेम्पो चलाने वाले पर भी पटना की ट्रैफिक पुलिस की कड़ी नज़र रहेगी। ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल सोमवार को पटना ट्रैफिक पुलिस ने 25 मार्च से पूरे राजधानी में विशेष तौर पर जांच अभियान चलाने की घोषणा कर दी है, जो कम से कम 10 दिन तक चलेगा। बेगूसराय में रंगदारी नहीं देने पर ताबड़तोड़ फायरिंग। रोड कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी से 20 लाख मांगे। कर्मचारी को बंधक बनाने की धमकी। बोले कल फिर आएंगे सामने तो गोली मार देंगे। नीमा चांदपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर 3 खोखा बरामद की। एक बाइक पर सवार थे 3 अपराधी सड़क निर्माण कार्य पर ठप। दरअसल बेगूसराय की नीमा चांदपुर थाना क्षेत्र में कुसम हौत गांव के अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सड़क निर्माण को रुकवा दिया। 20 लाख की रंगदारी वसूलने के लिए एक बाइक में 3 अपराधी आए और वह मौजूद कर्मचारी को बंधन बना लिया। इसके बाद वे फायरिंग करने लगे, जिससे इलाका गूंज उठा और कर्मियों में दहशत फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल पर 3 खोखे बरामद किए। घटनास्थल पर मौजूद कर्मियों ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई कि कल फिर से आएंगे और रंगदारी नहीं मिलने पर सामने जो भी रहा उसे गोली से मार देंगे। फिलहाल सभी कर्मियों में काफ़ी खौफ। सड़क निर्माण कार्य को बंद करवा दिया गया। शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट से झटका। सभी 28 सरकारी निजी लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर रोक। बीएड कॉलेज में 451 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली रद्द। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को बिहार में शिक्षा विभाग को 2 बड़ा झटका दे दिया। हाईकोर्ट ने बिहार के सभी 28 सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य के सरकारी बीएड कॉलेज में हुई 451 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को भी अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। लॉ कॉलेज में एडमिशन के मामले में चीफ जस्टिस संजय रोलर ने खंडपीठ के सुनवाई की और राज्य सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है। वहीं एक अन्य मामले भी सरकारी बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को अवैध करार
देकर रद्द करवाने के मामले में जस्टिस डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है। कोरोना दुनिया में जर्मनी में लॉकडाउन 18 अप्रैल तक बढ़ाने की तैयारी। नए केसों के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पे है। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से जर्मनी में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। संक्रमण को कोरोना के लिए तैयार किए गए ड्रॉप प्रोजेक्ट में लॉकडाउन को लगातार 5वें महीने बढ़ाने का पूरा खास तैयार कर लिया गया। चांसलर एंजेला मार्केल ने ऑफिस की ओर तैयार किए गए प्रोपोजल में लॉकडाउन को 18 अप्रैल तक बढ़ाने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव। रिपोर्ट का दावा, भारत और पाक के रिश्तों में जल्द होगा सुधार। मध्यस्थता, यूएई की बड़ी भूमिका। कश्मीर के मुद्दे पर लगभग हर मंच पर भारत को घेरने की कोशिश कर चुके पाकिस्तान के तेवर पिछले कुछ दिन से बदले नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने की स्थिति फिर से बन गई। बीते दिन पाक पीएम इमरान खान कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की मुख्य भूमिका संयुक्त अरब अमीरात निभा रहे हैं। इसके लिए एक रोड मैप तैयार हो चुकी है। संभावना है कि इन रोड मैप में दोनों देश के बीच मध्यस्थता बातचीत हो सकती है। लॉकडाउन के खिलाफ सड़क पर लोग। ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन के विरोध में होने लगे प्रदर्शन। लंदन में 33 को गिरफ्तार। लंदन में शनिवार को लॉकडाउन के विरोध में 10,000 से ज़्यादा लोग ने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, सर्बिया, पोलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन में भी लॉकडाउन स्थानीय समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। सेंट्रल लंदन में हुई प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के हाथापाई में हुई। पुलिस ने कहा कि 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 100 साल में पहली बार ऐसी आपदा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स में भीषण बाढ़। 750 लोगों पर रेस्क्यू। 4000 को शिविरों में पहुंचाया गया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स राज्य में भीषण बाढ़ आ गई। राज्य के प्रीमियर में ग्लेडिस बेरिजिनियल्स ने बताया कि 100 साल पहली बार इतनी भीषण आपदा आई। खतरे को देखते हुए मिडनाइट कोस्ट ने कई स्थानों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सिडनी के कई इलाकों में खाली करने के लिए कहा गया। 750 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4000 लोगों को शिविरों में पहुंचाया गया। सिडनी शहर के पानी का मुख्य स्रोत वरनगंवा डैम 2016 के बाद पहली बार ओवरफ्लो हो गया। राज्य में 13 इलाकों में चेतावनी दी गई।